देने की तैयारी शुरू हो गई है। 21 लाख पौधारोपण और 51,000 जल संचयन संरचनाओं के लक्ष्य को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर के जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। उद्देश्य साफ है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ को जन आंदोलन बनाना। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के बाद अब उसे सबसे हरित शहर बनाने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर के सभी प्रमुख जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, गोलू शुक्ला, MIC सदस्य और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पूरे शहर में 21 लाख पौधारोपण और 51,000 जल संचयन संरचनाएं बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन भागीदारी का महाअभियान होगा। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाओ पानी बचाओ आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि उन्हें संरक्षित कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित और सुरक्षित इंदौर तैयार करना है। आज हमने समाजों के साथ बैठक की। पिछली बार NGO के लोगों को बुलाया था, इस बार समाज के लोगों को बुलाया है और पूरे शहर के अंदर एक वातावरण बने, पेड़ लगाओ पानी बचाओ, क्योंकि दोनों ही हमारे जो स्लोगन है वो शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, पेड़ लगाना भी और पानी बचाना भी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर के लोगों में एक प्रेम भाव है अपने शहर के लिए और इसलिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत प्रसन्नता होती है जब लोग हिस्सा लेते हैं और उसके परिणाम दिखते हैं। जैसे मैं अभी रेवती रेंज से आ रहा हूँ जहाँ हमने 21 लाख पेड़ लगाए थे। इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा वातावरण है वहाँ 8-8, 10-10 फुट के पेड़ हो गए, बढ़िया खुशबू आ रही है। कौन सा पेड़ है राजन जी वो? हाँ, मधुमालती पेड़ है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू थी वहाँ और आनंद आ गया। मतलब मैं गया था 1 आध घंटे के लिए, 2.5 घंटे बैठ के आया वहाँ, इतना अच्छा लगा। पेड़ों के बीच में बैठना, पेड़ों के बीच में बात करना और एक ऑक्सीजन जोन तैयार हो जाएगा वो हमारे लिए। ऐसे हम पूरे शहर के आसपास सब दूर ऑक्सीजन जोन तैयार करना चाहते हैं। मधुबिया के क्षेत्र के अंदर एक दतुनी पहाड़ी है, दतुनी पहाड़ी में हम सब लोग गए थे, वहाँ देखा हमने और अभी गड्ढे कराने का हम चालू कर दिया। वहाँ लगभग 1 लाख पेड़ लगेंगे। 12 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम BSF एयरपोर्ट के आगे, पीतेपौर के थोड़ा सा आगे BSF की ज़मीन थी। उस ज़मीन भी पथरीली ज़मीन है। आज हमने वहाँ पर, महापौर जी ने वहाँ पर सहयोग किया, नगर निगम की ओर से गड्ढे हो रहे हैं, पानी की व्यवस्था हो रही है। वहाँ पर भी लगभग 1 लाख पेड़ लगेंगे। ये सब इंदौर की जो पहाड़ियाँ हैं, ये सब अगर हरी भरी हो गई और वाटर रिचार्जिंग का काम भी करेगी और बादल को आकर्षित करने का काम भी करेगी। तो और एक तरीके से जो धरती का टेम्परेचर है, जब पेड़ लगते हैं तो धरती के टेम्परेचर को बढ़ने से वो रोकती है। मतलब एक ज़माने में 38 टेम्परेचर इंदौर में हो जाता था तो हम कहते थे यार गर्मी बहुत है, अब 48 टेम्परेचर होने लगा, हमारे देखते ही देखते होने लगा है। हमें इसको रोकना पड़ेगा। अब टेम्परेचर इसके आगे धरती का बढ़े, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत दुखदाई होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाएँ, अच्छा दे के जाएँ और इसलिए हर व्यक्ति, इस नागरिक, इस शहर का एक पेड़ अवश्य लगाएं। आज 40 लाख की हमारी जनसंख्या है इंदौर शहर की, सब लोग एक एक पेड़ लगाए तो संख्या बढ़े तो 40 लाख पेड़ एक ही दिन में लग जाएं। स्थान की आवश्यकता है तो स्थान नगर निगम उपलब्ध करा रही है, फॉरेस्ट की ज़मीन पर हम लगा रहे हैं। सबको कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए इस सीजन के अंदर, ये मेरा आग्रह है। दूसरा आग्रह ये है, नगर निगम का अभियान है पानी बचाओ। उसमें हमारे छत का पानी, बरसात का जो शुद्ध जल आता है, उसको हम ज़मीन में कैसे उतार सकें, उसके लिए छोटा सा सिस्टम है। उस सिस्टम को लगाएं। 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा है। उसमें संपत्ति कर में 10% की छूट भी नगर निगम ने दी है, जो कि 2-3 साल में उस पैसों की रिकवरी भी हो जाएगी आप। और उसमें अगर 15 बाय 30 की छत हो तो 1 लाख लीटर पानी आप अपने घर के नीचे
सीधे प्रभावित करेंगे शुद्ध जल बरसात का, और वो आपके ही काम आने वाला है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि उस दिशा में भी काम करें। इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी और मुझे उम्मीद है कि पेड़ लगाओ जल बचाओ अभियान में इंदौर की जनता जुड़ेगी और इंदौर जिस स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे हरियाली में भी नंबर 1 हो। नहीं, मैं सभी समाज के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम लगाएंगे, हम सब हमारे समाज के लोगों के साथ। मैंने उनसे आग्रह किया कि हर रविवार को एक पिकनिक मनाएं, एक किसी पहाड़ी पर जाकर पेड़ लगाएं, पूरा समाज के समाज। आप जब भी जाने वाले हो हमको सूचित कर दें, हम वहाँ पेड़ों की व्यवस्था कर देंगे और गड्ढों की व्यवस्था कर देंगे, आप जाके लगा के आए हों। ये हमारा सभी, इसलिए कि जो पहाड़ है हमारे वो पथरीले है, तो वहाँ पौधे बहुत धीरे डेवलप होते हैं और वहाँ पर सक्सेस रेट जो छोटे है उसका 40-50% है। और जब हम बड़े पेड़ लगाते हैं तो उनका सक्सेस रेट 80% है। इसलिए बड़े पेड़ ला रहे हैं और बड़ा पेड़ काफ़ी महंगा पड़ रहा है। छोटी हमें पेड़ वन विभाग से 3-4-5 रुपये मिल जाते हैं, बड़े पेड़ आ रहे हैं लगभग 170 रुपये में। पिछली बार 100 रुपये में आ गए थे, इस बार और महंगे हो गए, 170 रुपये में यहाँ आके पड़ रहे हैं। और ठीक है, हम जन सहयोग भी लेंगे लोगों से, CSR से लाएंगे, और शहर को तो हरा भरा करेंगे। नगर निगम भी अपनी ओर से लगाएगी। कितनी ऊंचाई के होंगे ये जो पेड़? अभी 5, 6, 7, 8, 10, 12 जितने मिल जाएं लगाते आ रहे हैं, पर हाँ 5 से हमारी इच्छा है 5 फीट से कम के पेड़ नहीं लगाएं, 5 फीट से बड़े पेड़ लगाएं। वो हरित वन योजना है जिसमें हमने 100 करोड़ का प्रावधान किया है, आज ही कैबिनेट में आया वो, और उसमें जितने भी बगीचे हमारे अभी वर्तमान में हैं उसमें 10%, 20%, 25%, यदि ज़्यादा बगीचा बढ़ा तो 40% तक भी आप डेंस फॉरेस्ट करें, उसको खूब घने पेड़ लगाएं। क्योंकि बगीचे तो हैं हमारे पास, बगीचे में हम हरियाली लगा देते हैं, घास होती है आसपास थोड़ी सी बाउंड्री पर, पेड़ नहीं होते। हम डेंस फॉरेस्ट एक साइड में, किसी भी साइड में लगा दें, जिस साइड में आपको अच्छा लगे वहाँ पर लगाएं। तो एक बड़े पेड़ में, फिर इसको रिपीट करता हूँ कि पेड़ वाटर रिचार्जिंग का सबसे बड़ा माध्यम है। तो अगर आपके बगीचे में आप डेंस फॉरेस्ट करेंगे तो आपके घर में अगर ट्यूबवेल है तो वो सूखेगा नहीं, वो सारे पेड़ पानी बरसात का लेकर ज़मीन में उतारेंगे और आपके बोरिंग को भी रिचार्ज करेंगे। इसलिए सभी रहवासी समूहों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने बगीचों में डेंस फॉरेस्ट अच्छे पेड़ लगाएं। पेड़ों की आवश्यकता हो तो नगर निगम से ले सकते हैं, हमारे NGO से ले सकते हैं, हमारे पास भी पेड़ उपलब्ध है, हम पेड़ प्रदान करेंगे। बस आप सब लोग गड्ढे खोद कर और लगाएं और साल भर उसका संरक्षण करें। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।